डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छात्र आंदोलन पर झारखंड में सियासत तेज, सीएम आवास के बाहर धरने पर बाबूलाल। मंत्री ने बीजेपी पर लगाया आंदोलन भड़काने का आरोप। छात्र आंदोलन पर झारखंड सरकार ने रखा अपना पक्ष। सीजीएल परीक्षा की जांच पर गतिरोध बरकरार। सरकार बोली छात्रों की ज्यादातर मांगे मानी। जेपीएससी मामले को लेकर सरकार की तरफ से की गई प्रेस वार्ता। 4 मंत्रियों ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने को लेकर की अपील। जेपीएससी 14 परीक्षा रद्द करने पर सरकार सहमत। पाकुड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का मनाया जन्मदिन। केक काटकर मुख्यमंत्री की लंबी उम्र के लिए की कामना। कार्यकर्ताओं ने लगाए हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे। जमशेदपुर के शहीद कालीपद भुइयां की स्मृति में फुटबॉल टूर्नामेंट 14-15 अगस्त को होगा। 2 दिवसीय आयोजन। खेल के जरिए युवाओं को जोड़ने की अपील। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। न्यूज़ सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और कई विधायक भी मौजूद रहे। वहीं छात्रों के आंदोलन को लेकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की छात्रों के साथ वार्ता चल रही थी और करीब 95% मांगों पर सहमति बन चुकी थी। मंत्री का आरोप है कि बीजेपी की वजह से छात्र सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने छात्रों और सरकार के बीच चल रही वार्ता को सफल नहीं होने दिया। मंत्री ने छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया है। उधर विधानसभा सत्र के दौरान भी छात्रों के मुद्दों को लेकर सदन में सवाल उठे। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी छात्रों के समर्थन में सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार आंदोलन के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो छात्र अपने आंदोलन करके अपने जेन्युइन मांगों को संवैधानिक तरीके से कर रहे थे, हमारी सरकार डेलीगेशन बनाई और डेलीगेशन के आधार पर सभी विषयों को गंभीरतापूर्वक सुना गया, उस पर विचार भी किया गया। 100% तो नहीं, लेकिन करीब 98% उनकी जो विषय था, उन विषयों को सरकार स्वीकार करने को तैयार हुई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं छात्रों का हित, और उनके गुर्गे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस करके इस आंदोलन को वार्ता होकर के समाप्त होने नहीं दिया गया। आज यही कारण है कि छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जरा भी नैतिकता होगी तो हिंदू भर पानी में जाकर डूब मरना। इस वजह से भाजपा जो है ये नाटक कर रही है। युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वार्ता हम लोग कर रहे हैं। कई ग्रुप सामने आ गए। आपने देखा, कल मैंने एक्शन लिया। सभी हॉस्पिटल में निर्देश दिया, सरकारी हो या निजी, कि कोई बच्चे अगर इमरजेंसी के अगर मोड में हमारे पास आते हैं तो उनको मुफ्त में इलाज कराया जाए। तो सरकार गंभीर है, सरकार कई मांग मानने को तैयार है। तो भाजपा कहाँ से आ गई? जो यूथ है वो हमारे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि हम आप ही के बीच के हैं। तो भाजपा को यही खल रहा है कि युवा जो भाजपा से दूर है, घेरने पहुंच गया। देखिए, स्पष्ट बोलो, मेरा अपना मत है। जो हुआ बहुत खराब हुआ। मैं सरकारी नौकरी में रह कर रहा हूँ 28-29 साल। अगर इस तरह की स्थिति होती कि मैं आता है आईपीएस में, नहीं आता, है ना? तो वो तो स्पष्ट है, गड़बड़ी हुई है और सरकार का ध्यान इस पर है। इसीलिए सीआईडी की जांच मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और चल रहा है। सरकार की विफलता है, उन्हें एक बिंदु जो थी उससे मान लेनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए, सरकार इस बात का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीजीएल की परीक्षा है, तो जिस प्रकार आप ईडी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोर्ट से अनुरोध करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो परीक्षा है उस परीक्षा के लिए भी अनुरोध कर देते हैं। ऐसे भी जो परीक्षा कोर्ट ने यह कर नियुक्ति दिया था वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। अगर सीआईडी की जांच के बहाने आप नियुक्ति को नहीं रोके, तो आप सीआईडी की जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो रद्द करने का अधिकार है, तो इस बात का अनुरोध कर सकते हैं। और ऐसे भी
न्यायालय में झारखंड सरकार से एक पार्टी भी होती है, तो उस नाते वो अपना पक्ष रखे कि हमें, और सीआईडी को कहे कि अपना पक्ष को रखे और उसके आलोक में वो मांगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। उनका सुना भी जा रहा है और उनका जो जंतर मंतर में हो रहा है ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे मुख्यमंत्री भी काफी हमदर्दी रख रहे हैं और बेहतर से बेहतर रास्ता निकाला जा रहा है। थोड़ा सा प्लीज आप लोग भी वेट करें। कि एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी। बच्चों की जिस मांग पर गतिरोध हुआ वह बच्चे सुनने और समझने को तैयार नहीं थे। मुख्य रूप से बच्चों की मांग यह थी कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए। जिस सीजीएल की परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जिसकी जांच से लेकर सारी परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, उसको रद्द करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय था। हम लोगों ने देखिए, सरकार के साथ 6 घंटे का वार्ता हुआ, मंत्री परिषद के लोगों के साथ में, और बहुत ही वाइटल इशू पर एक तरह से समझौता हुआ, छात्रों का मांग को माना गया। लेकिन उसके बाद भी यदि छात्र हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। छात्र लोग का फैसला है कि 10 तारीख को हम विधानसभा घेरेंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन सरकार आज भी उनके संवेदनाओं के साथ है और बार बार मुख्यमंत्री का भी बयान आ रहा है कि हम आपके समस्याओं को भली भांति समझ रहे हैं, हमने एक्शन शुरू कर दिया है और दोषी जो भी किया है दोष, वैसे लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। विधानसभा सत्र के बाद कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों ने मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखा। वहीं दूसरी ओर छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों से लगातार वार्ता की जा रही है और उनकी ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी है। सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की छात्रों की मांग पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल सीआईडी जांच कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। जांच में अगर कोई पुख्ता तथ्य सामने आता है तो सरकार उस पर संज्ञान लेगी। परीक्षा सुधार को लेकर भी सरकार की ओर से छात्रों को आश्वासन दिया गया है। मंत्री ने कहा कि जब छात्रों से वार्ता चल रही है तो उग्र आंदोलन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में ना आए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। मंत्री ने यह भी कहा कि सीजीएल की नियुक्ति अदालत की दिशा निर्देशन के बाद हुई है। हालांकि छात्रों का आंदोलन जारी रहने से सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। वो मुख्य सचिव भी रहे, उनके कार्यकाल को हम सब लोगों ने देखा है। कोई इस तरह की बात नहीं थी जिस पर राज्य सरकार को कोई आशंका होनी चाहिए थी। लेकिन जब बातें सामने आई हैं तो बिना किसी आंदोलन प्रदर्शन के, बल्कि जो तथ्य सीआईडी ने जांच किए उन सब के बातों के बाहर आने के बाद छात्रों ने उस पर आंदोलन शुरू किया। लेकिन व्यापक रिफॉर्म्स की जरूरत है। जेएसएससी में जिस तरीके से राज्य सरकार ने कई पहल किए हैं जिसकी वजह से एग्जामिनेशन और ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हो सकती हैं, वो चीजें आगे जेपीएससी जेएसएससी में जो और जरूरत है सुधारों के, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है, सभी जनप्रतिनिधि गंभीर है और उस पर चरणबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा। रांची में जेपीएससी 14 परीक्षा को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार के 4 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता कर छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सहित चमरा लिंडा और संजय यादव ने छात्रों से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रद्द करने को कहा। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने छात्रों की मांगों पर उदारता दिखाते हुए उनसे बातचीत की, लेकिन वार्ता के बाद भी समन्वय नहीं बन पाया। उन्होंने बताया कि जेपीएससी 14 परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही सीआईडी जांच शुरू की गई और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। सरकार ने जेपीएससी 14 परीक्षा और पूर्व में हुई बैकलॉग परीक्षा को रद्द करने पर सहमति जताई है। साथ ही टीडीपीएल कंपनी द्वारा कराई गई परीक्षाओं की जांच की बात की गई है। जेएसएससी सीजीएल मामले में सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। वहीं जेपीएससी में वित्तीय लेन देन के आरोपों की ईडी जांच के लिए आग्रह
करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने छात्रों से आंदोलन छोड़कर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। छात्रों से भी कहा कि आपको कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए, अगर कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के कोई डायरेक्टिव्स आते हैं तो सरकार उसको मानने को तत्पर है। सीबीआई जांच के बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण इस राज्य में ने देखे हैं। पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई के माध्यम से हो रही थी। 20 वर्षों से ज्यादा का समय गुजर चुका है और हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने उनको ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए 90 दिनों के अंदर परिणाम तक पहुंचेगी हमारी सीआईडी, तो उनको यह मानना चाहिए। और हमने एक शॉर्टलिस्ट किया कि 100 पद के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से 100 बच्चे या 150 बच्चों को हम लोग बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कई बच्चों के डॉक्यूमेंट गलत निकलते हैं या संदिग्ध होते हैं, तो हमको उनको नोटिस देना पड़ता है, 2 नोटिस 3 नोटिस, कि वो उसको बदल के सुधार। इस प्रक्रिया में विलम्ब होता है। मान लीजिए कि 100 में से 70 बच्चों का सब डॉक्यूमेंट सही निकला और 30 बच्चों के लिए हम लोग नोटिस पे नोटिस कर रहे हैं। कई में उनके क्वालिफिकेशन पे डाउट हो जाता है कि ये 2 ईयर का साइकोलॉजी का कोर्स हम पूरा ऑनर्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 3 सदस्यों का इस्तीफा छात्रों के विधानसभा महाघेराव से ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि टीडीपीएल की ओर से कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कराने से बचती नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि जेपीएससी के तीनों सदस्यों के तार राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफा लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की पूरी जांच होनी चाहिए। छात्रों की मांगों को लेकर झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और जेपीएससी परीक्षा का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल के छात्रों के विधानसभा के महाघेराव के मद्देनजर हेमंत सरकार बुरे तरीके से प्रेशर में सरकार की जड़ें हिल गई हैं। अब उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। साहब बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते। ये जेपीएससी के तीनों सदस्यों के तार सत्ता के शीर्ष से जुड़े हुए थे और खाली जेपीएससी के सदस्यों के इस्तीफा से नहीं होगा। टीडीपीएल ने जितने एग्जामिनेशन लिए हैं सबकी जांच होनी चाहिए, सब रद्द होने चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, छात्रों की मांग है, और पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और चेयरमैन पर तो 2 करोड़ रुपए रिश्वत के आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? हेमंत जी, कल का जो विधानसभा घेराव है वो ऐतिहासिक होगा और भाजपा का उसको नैतिक समर्थन लेगा। बहरहाल सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार जारी करके रखी है और ये जेपीएससी के सदस्यों का जो इस्तीफा है सिर्फ नवीनतम उसका उदाहरण है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। सभी को मेरी ओर से जोहार। सावन मास है, श्रावणी मेला प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की तरह इस साल भी आप सब लोग झारखंड आए, देवघर आए, बाबा धाम आए, साथ साथ में बासुकीनाथ भी इस श्रावणी मेला का एक हिस्सा है। अपनी मनोकामना भगवान शिव से मांगे और हम आशा उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। हम आप सब के स्वागत के लिए तैयार हैं। आप सबको मेरी ओर से श्रावणी मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन
सादगी और उत्साह के साथ मनाया गया कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो जिलाध्यक्ष एजाजुल इस्लाम ने किया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी जताई और हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष एजाजुल इस्लाम ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। वहीं सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री गरीबों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में झामुमो के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। उनके जन्मदिन पर हम लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में जिले के तमाम पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिला अध्यक्ष एजाजुल इस्लाम के नेतृत्व में आज हम लोगों ने उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हम लोग आशा रखते हैं उनके जन्मदिन पर आज वो जरूर कुछ नया कुछ उपहार जो है झारखंड के लोगों को देने का भी काम करेंगे। आज हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है और हमारे पाकुड़ जिला के जिला कमेटी की ओर से बड़े ही धूमधाम से इसको आज मना रहे हैं हम लोग और अन्य प्रखंडों में अपने अपने प्रखंड में मनाया जा रहा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ और झारखंड के शहीद कालीपद भुइयां की पवित्र स्मृति में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने दी। टूर्नामेंट का आयोजन अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति और सेंट्रल भीम बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में 14 और 15 अगस्त को किया जाएगा। सेंट्रल भीम बिरसा मुंडा फुटबॉल एकेडमी और अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति की ओर से ये संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। बड़ा भव्य रूप से फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो प्लेयर लोग हैं उसके साथ साथ जो हमारे शहरी के जो खिलाड़ी लोग को चांस नहीं मिलता है उनको चांस दिया जाता है। हमारे जो अतिथि लोग हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट लोग हैं, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल जी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, साथ ही साथ हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह जी और भी जिला के अध्यक्ष संदीप सिन्हा जी और साथ में सभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग और पूरे समाज के सम्मानित लोगों को बुलाया जाता है। कोडरमा की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता ने छात्रों के आंदोलन को लेकर झारखंड सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और छात्रों के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है। शालिनी गुप्ता के मुताबिक छात्रों की मांगों पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास जारी है। दिल्ली में भी जो आंदोलन हुआ वो छात्र थे, झारखंड में भी जो आंदोलन हो रहा है वो छात्र हैं। लेकिन शुरू से अगर हम इसे समेकित रूप से अगर आपको बताएं तो मुझे लगता है कि एक तरफ संवेदनहीनता है तो एक तरफ संवेदनशीलता है। एक तरफ छात्रों पर लाठीचार्ज है तो एक तरफ छात्रों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता है, सूचिता है, गंभीरता है। एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं तक ने छात्रों को देशद्रोही कहा, गटर छाप कह के संबोधित किया और दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य के लिए नई नई योजनाएं बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी छात्रों को जमशेदपुर के मानगो निवासी और पूर्व छात्र नेता जाकिर अली की मौत के मामले में निष्पक्ष और गहन जांच की मांग उठी है। छात्र नेता हेमंत पाठक के नेतृत्व में लोगों ने एसएसपी को लिखित ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। हेमंत पाठक ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले मानगो के लक्ष्मण नगर के पास नदी में एक व्यक्ति के डूबने और शव मिलने की सूचना सामने आई थी। बताया जा रहा है कि नदी के बहाव में शव मोहरदा की ओर चला गया और बाद में बिरसानगर थाना क्षेत्र में बरामद हुआ। फिलहाल आजाद नगर थाना पुलिस प्रथम दृष्टया से आत्महत्या मानकर जांच कर रही है।
आज हम लोग माननीय प्रोफेसर से मिलने के लिए आए हैं। ओल्ड पुलिया रोड और पूर्व छात्र नेता जाकिर अली की जो लाश प्राप्त हुई है, उस लाश को देख के संदेह उत्पन्न हो रहा है कि वह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। अब पुलिस के द्वारा और परिवार के कुछ लोगों के द्वारा यह आत्महत्या का बात बताया जा रहा है, लेकिन उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पे चोटें लगी हुई हैं। उनका जो ऑटो है जो चलाते थे वो ऑटो मिसिंग है, उनका मोबाइल मिसिंग है। इस तरह से अगर गहन जांच किया जाए तो निश्चित तौर सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवार तड़के 4:15 पर जलार्पण शुरू होते ही कांवड़ियों की कतार करीब 9 किलोमीटर दूर कुमेठा स्टेडियम तक पहुंच गई। बोलबम के जयघोष के बीच हजारों कांवड़िए कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम जलार्पण के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। पिछले सोमवार से ये हमें अंदेशा हो गया था यहाँ पे सभी को देख के कि जो हमारा जो एंट्री एग्जिट जो कोऑर्डिनेशन है उसको हमें स्टेबल करना है अगले 2 सोमवार को। तो उसी का होमवर्क हम लोग लगातार करते रहे। पिछले वीक हमारा फोकस वही था कि कैसे हम लोग जो हमारा एंट्री एग्जिट कोऑर्डिनेशन है कैसे वहाँ फोर्स बढ़ा के QRT के माध्यम से मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग करके हम लोग ये इंश्योर कराएं कि जो भीड़ एक बार में सुबह उमड़ती है गेट खुलने के बाद, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। और शुरू के 2-3 घंटे रामगढ़ के पतरातू प्रखंड की शाह कॉलोनी पंचायत से करीब 80 महिला और पुरुष कांवड़ियों का जत्था बाबा नगरी देवघर के लिए रवाना हुआ। पंचायत के मुखिया अजित कुमार की अगुवाई में कांवड़ियों को अपने खर्चे पर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और देवघर भ्रमण कराया जाएगा। मुखिया ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी पंचायत से बड़ी संख्या में शिव भक्त बाबा नगरी के लिए रवाना हो रहे हैं। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए। मेला परिसर में जिले के वरीय अधिकारी लगातार बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। आज सावन का दूसरी सोमवारी है, इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की काफी भीड़ आने वाली है। और ट्रेन सिटी में भी हम लोगों ने देखा और रोड में भी काफी लोग हैं। काफी भक्त में जोश और उत्साह के साथ है, तो उसको सही तरीके से जलार्पण हम लोग करा पाएं, इसके लिए प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। सभी की गई है प्रशासन के द्वारा, जिसमें जो हमारा रूट लाइन है मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसका लोगों को सपोर्ट करते हुए और लोगों को स्पॉट करते हुए ला के जो हम लोग जलार्पण करा रहे हैं, कहीं भी किसी तरह का कोई असुविधा लोग। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना पुलिस ने गांजा की खरीद बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 510 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। सिटी एसपी ललित कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि परसुड़ी इलाके में एक व्यक्ति गांजा की खरीद बिक्री कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर शशि कुमार भगत को गिरफ्तार किया। कल दिनांक 9 अगस्त 2026 को परसुड़ी थाना क्षेत्र के खकरीपाड़ा जादूगोड़ा जाने वाले रास्ते में एक सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति है गांजा वगैरह का उसको नाजायज बरामद का अल्कोहल की बिक्री और आवागमन थाना ले जाना चाहता है। इसी के आधार पर DSP रामनगर थाना प्रभारी और थाना कर्मी सदस्य सक्रिय रूप से उसमें कार्य। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां सड़क किनारे चाय पीने के लिए उतरे एक ट्रक चालक को दूसरे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में चालक के दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि चालक अपना ट्रक सड़क किनारे खड़ा कर चाय पीने के लिए नीचे उतरा था, तभी तेज रफ्तार से आ रहे
दूसरे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल चालक को तत्काल रेफरल अस्पताल महागामा पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।